कार्य करते समय पढ़ रहे हो? अरे उन स्तोत्रों को पढ़ना ही है तो एक शांति से 20 मिनट बैठ लो और फिर पढ़ो, उनकी महिमा का गुणानुवाद करके पढ़ो, तब तो तुम्हारे अंतरंग में उनके प्रति यथार्थ श्रद्धा और आदर है। लेकिन नहीं, हम तो स्तोत्र पढ़ते हैं और घर के कार्य कर लेते हैं। कभी देखा है तुमने कि जिन स्तोत्रों में उन तीर्थंकर देव की महिमा का वर्णन है तुम उन महिमा को तार तार कर रहे हो? उनकी महिमा रूपी स्तोत्रों का अनादर कर रहे हो? कभी विचार किया है? और फिर कहते हो कि हमें देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ श्रद्धा है। अरे जिन्हें देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ श्रद्धा होती है उनकी महिमा, उनके वचन, उनकी स्तोत्र, उनकी स्तुतियां सबके प्रति यथार्थ आदर और विनय निकलता है। बच्चों, आदर और विनय उन स्तोत्रों के प्रति नहीं है, तुमने उनका अवलंबन क्षण मात्र के संसारिक कार्यों को करते समय में ले लिया तो कैसे मान जाए कि तुम्हारे लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति यथार्थ श्रद्धा चल। मिथ्यात्व क्या कराता है? मिथ्यात्व का प्रभाव यही तो है ना कि जो आदर योग्य साधन है उनको आदर के योग्य नहीं समझेगा, जो विनय योग्य स्तोत्र है उनके प्रति विनय योग्य नहीं समझेगा। आखिर में स्तोत्र, स्तुतियां और स्तवन का रचना क्यों हुई? क्योंकि हम इनके माध्यम से देव शास्त्र गुरु की महिमा गाते हैं, लेकिन हमने तो उनका अवलंबन किस लिए ले रखा है कि घर के कार्य करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अब बताओ कैसे का, जब तुम्हारे काय संबंधी पाप का आरंभ चल रहा हो तो तुम उसमें वचन संबंधी स्तोत्रों का अवलंबन ले रहे हो। कितना बड़ा अनादर रूप परिणाम जीवन में चल रहा है। कभी विचार किया है इस जाति से? चलने वाला ये पाप रूप आश्रव कितना प्रबल है। कभी विचार करो, ध्यान रखना, आरंभ, संभ्रम आदि घर गृहस्थी के कार्य करते समय आप कभी भी जिनेंद्र भगवान के स्तोत्र या स्तुतियों का अवलंबन नहीं लो। भले ही प्रवचन वगैरह सुनते हो वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी जो मूल ग्रंथों के उच्चारण है, कई बार देखते हैं हम रतनकंठ साहब का चरण का पाठ लगा लेंगे, कभी द्रव्य संग्रह का पाठ लगा लेंगे, कहीं स्तोत्र के पाठ लगा लेंगे, कहीं तत्व सूत्र के पाठ लगा लेंगे और घर गृहस्थी के कार्य चल रहे। अरे उन मूल तीर्थंकर देव, उनके अनुयायी आचार और उनके द्वारा लिखी गई ये सम्यक ज्ञान रूपी आराधना रूप स्तोत्र तुम इन सबका अनादर करने में जुटे, फिर सम्यक तो कैसे प्राप्त करोगे भाई? हमें ये तो बताओ। पूछो तो क्या, अरे भाई कर तो सकते हैं, हाँ पुण्य बंद तो होता है। मैंने कब नहीं कहा कि आपसे पुण्य बंद होता है, पुण्य बंद तो होता है इनको पढ़ने से, लेकिन ध्यान में रखना कौन सा पुण्य बंद होगा? मिथ्यात्व संबंधी पुण्य बंद होगा, सम्यक संबंधी पुण्य बंद नहीं होगा। अब तुम्हें चाहिए कौन सा पुण्य बंद है? संसार वाला पुण्य बंद चाहिए ये संसार से पार होने वाले मोक्ष संबंधी पुण्य चाहिए? इसीलिए सब लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम हमारे जीवन में पुण्य तो आता है लेकिन हम धर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने संसार संबंधी मिथ्या संबंधी पुण्य बंध ही तो बांधा है इस प्रकार का आचरण करके। अब तुम्हें यदि मोक्ष संबंधी पुण्य चाहिए तो सम्यक संबंधी पुण्य की आराधना करनी पड़ेगी ना। और सम्यक संबंधी पुण्य के लिए जिनेंद्र देव किस प्रकार का आचरण कहते हैं ये तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। जो कि ध्यान में रखना, इन स्तोत्र आदि पढ़ के तुम्हारे अंतरंग में जो विशुद्धियां बन रही हैं उन विशुद्धियों से जो पुण्य आश्रय हो रहा है
वो पुण्याश्रम मात्र संसार का ही कारण बनेगा, संसार से पार होने वाला कारण नहीं बने। इसीलिए आज वर्तमान में सबसे ज्यादा पुण्य तो फलता है जीवों का, लेकिन वो पुण्य का फल कैसा होता है? संसार में रमाने वाला ही। इसीलिए तो कहते हैं जब सागर धर्मामृत पढ़ो या रतन क्रम साप्ताचार पढ़ो तो आदरणीय पंडित सदाशिव शास्त्री कहते हैं ना कि वर्तमान में ग्रस्तों का पुण्य कैसा होता है, तो वहां पे सुक्ति क्या लिख दी? गज स्नान बट की तरह ग्रस्तों का पुण्य होता है। ऐसा होता है गज स्नान बट की तरह, जैसे वह गज हाथी जो होता है ना, वह हाथी तालाब में खूब नहाता है, सूंड से पानी उठा के खूब नहाएगा, खूब बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उस तालाब से बाहर निकलता है और बहुत सारी धूल देखता है और धूल में जाकर उठा के सूंड से पूरे शरीर को डाल ले। ऐसे ही ग्रस्त करते बहुत सारी विशुद्धियां बनाएंगे, बहुत धर्म आराधना रूप कार्य करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे और वह पुण्य पाप में बदल ले, समस्त पुण्य को छीन कर ले। क्यों? क्योंकि वो गज स्नान बट की तरह पुण्य है ना। हम इसी जाति का पुण्य आर्जन तो कर रहे हैं। अब बताओ, तुम ऐसे मिथ्या पुण्य को बहुत संचय भी कर लो तो ये तुम्हारे लिए भव से पार करने में सहयोगी बन जाएगा क्या? करते रहो ऐसा पुण्य संचय। अरे भाई, कितनी उत्कृष्ट देव, कितने उत्कृष्ट वह आचार और कितनी उत्कृष्ट उनके द्वारा उन देव की आराधना या उनकी महिमा गाने वाले वह स्तोत्र, स्तुतियां और स्तवन, जिनमें निंदा, गर्हा, प्रशम, संवेद, अस्तिक, अनुकंपा आदि महान गुणों का वर्णन है। तुम उन गुणों का वर्णन जो पढ़ रहे हो, क्या उन गुणों के प्रति तनिक भी विचार चल रहे हैं? सोचो, मात्र अकेले वचन संबंधी विशुद्धता प्राप्त करके, उनकी भाव भंगिमा का अनादर करके तुम किस प्रकार के पुण्य का अर्जन करोगे? कह रहे हो कि मेरे मिथ्यात्व की हानि नहीं हो रही। मिथ्यात्व की हानि करनी है ना, तो पहले देव शास्त्र गुरु और उनके द्वारा आयतन जो है उनके प्रति आदर का परिणाम लाओ, तब तुम्हारे जीवन में जो पुण्य बंद होगा वो सम्यक्त जाति वाला पुण्यार्जन होगा, वही तुम्हारे लिए सद्बुद्धियां देगा सही सही। वरना जो मिथ्या पुण्यार्जन होगा उस समय तुम्हारा पुण्य तो फलित होगा, लेकिन उस पुण्य के फल में जो तुम्हारी बुद्धि चलती है ना, वो कैसी चलती है? पाप और फलों को भोगने में चलती है। जो आज के समय में देखने में आता है ना कि हमारे पास पुण्योदय से 5 इंद्रिय के विषय भोग मिले और उनमें रम गए, वो रमने का ज्ञान कौन चला रहा है? यही मिथ्या पुण्योदय तो चला रहा है। लेकिन देखो ज्ञानी जीवों को 6 खंडों का विषय भोग सामग्रियां मिलती है, फिर भी वे उनमें रमते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विवेक उन विषय भोगों में रमने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसका रीजन सिर्फ एक ही होता है, सम्यक्त संबंधी पुण्य। जिसने सम्यक्त संबंधी पुण्य अर्जन किया है, उसके पुण्य का फल, उनका फल, पुण्य के फल पकने पर वे उन 5 इंद्रियों के विषय भोगों में रमते नहीं, उन्हें ओसी वसी बनता। यदि आज हमारे पास 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन चल रहा है और उनमें हम रम रहे, तो ये समझना हमने पूर्व में पुण्यार्जन तो किया, लेकिन मिथ्या संबंधी पुण्यार्जन किया, संयुक्त संबंधी पुण्यार्जन नहीं किया। वरना हमारे विषय भोगों के साधन पुण्योदय से मिलने पर हमारे जीवन में उनमें रमने रूप सद्बुद्धि उनमें रमने योग दुर्बुद्धि जागृत नहीं होती। यही तो सबसे बड़ी विचित्र बात है। तो ये कहाँ से होती है? जब तक तुम मिथ्यात्व संबंधी क्षीणता नहीं करो,
विशुद्धताएं तो बनानी है, लेकिन मिथ्यात्व को सुरक्षित रख के बनानी है, ये मिथ्यात्व को छीड़ करके बनानी, ये विचार करो। विशुद्धि परिणाम तो बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन विचार करो, कईयों बार हम नमोकार मंत्र पढ़ते रहते हैं, कभी विचार किया है कि हाँ पुण्य वर्जन तो हो रहा है, नमोकार मंत्र किस अवस्था में कैसे पढ़ना चाहिए, आदर के साथ पढ़ना चाहिए कि नहीं, ये मिथ्यात्व की क्षीणता के साथ शुरू होता है। तो भाई मिथ्यात्व को क्षीण करना है तो पहले देव शास्त्र गुरु और उनके महान स्तोत्रों का आदर करना सीखो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मिथ्यात्व को तो छोड़ दिया है, हमने तो जो बस मात्र एक विशुद्धि प्राप्त करनी है। अरे जीवों को देखते हैं, सोते सोते समय पढ़ रहे हैं, है ना, चलते फिरते हुए पढ़ रहे हैं। कभी विचार नहीं किया तुमने कि विशुद्धि बनानी है, लेकिन कौन सी बनानी है, सम्यक्त्व वाली विशुद्धि बनानी है या मिथ्यात्व वाली विशुद्धि बनानी? विचार करके तो देखो भाई। फिर कहते हो कि देव शास्त्र गुरु पर यथार्थ श्रद्धा है। ये किस प्रकार की श्रद्धा है भाई? विचार करो। जिस तन एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में कभी ये विचार किया कि जैसे मान लो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे प्रति श्रद्धा रखता हो, और वो श्रद्धा रखता हो लेकिन तुम्हारा अनादर बहुत करता हो। जैसे मैंने पूर्व में एक बात कही थी ना कि एक पिता के दो पुत्र, एक हाथ पांव पैर सब कुछ दबा रहा है, संयम रूप विशुद्धि जो अपन करते हैं ना, स्तोत्रों की खूब पढ़ रहे हैं, भगवान के स्तोत्र तो खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पिता का वह पुत्र उनकी बात नहीं मानता है। मतलब क्या, सेवा तो करी जा रही है, लेकिन सेवा करने के लिए जिस तरीके का आदर उसके अंतरंग में होना चाहिए पिता के प्रति, वैसा नहीं है। और एक पुत्र जो पिता का भरपूर आदर करता है, उसकी बात मानता है, समय आने पर सेवा भी करता है, तो आज्ञाकारी पुत्र वही कहलाया ना जी। अब बताओ, तुम भगवान की स्तोत्र स्तुतियां तो बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ते समय क्या आदर के परिणाम चल रहे? कितना अनादर करते हो तुम उन महान महिमामंत स्तोत्रों का। कभी सोचा है उन आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कितनी महान भक्ति करी थी आदिनाथ भगवान के प्रति, तब जाके उन स्तोत्रों का रचना क्रम लिखा, और हम उनको घर में पढ़ते हुए गृहस्थी के पाप आरंभ करते हुए पढ़ते हैं। कितना महान अनादर होता है उनका। और फिर कहते हो कि नहीं हम तो पुण्य अर्जन करो ना, पुण्यबंध किसने नहीं कहा, लेकिन पुण्यबंध सम्यक्त वाला करो भाई, मिथ्यात्व वाला नहीं करो। क्योंकि उस पुण्य के, क्योंकि ये कारण है, पुण्य फल जब तुम्हारा उदय में आता है तो तुम विषय भोगों में जो रम जाते हो, इस परंपरा को रोकने का उपाय क्या है? इस परंपरा को रोकने का उपाय यही है कि जब तुम इन पुण्यबंध करो तो सम्यक्त वाला करो, मिथ्यात्व वाला। कई लोग कहते हैं कि हमारा पुण्य का उदय तो बहुत है, लेकिन हमारे मंदिर में रुचि नहीं है, धर्म में रुचि नहीं है, विषय भोगों में रम जाते। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जिसने पूर्व में सम्यक्त वाला पुण्य बंद माना होगा, तो उसे वर्तमान में यदि विषय भोग मिलेंगे भी तो भी वह उसमें रमेगा नहीं। विवेक पूर्वक आचरण करें। लेकिन आज हमारे पुण्य का फल उदय फलित होता है और हम विषय भोगों में रम जाते हैं। उसका कारण यही है कि तुमने पूर्व में इसी जाति का पुण्य बंध माना है, मिथ्यात्व संबंधी। अर्थात जिनेंद्र भगवान के स्तोत्र पढ़े, भक्तियां करी है, पूजा पाठ तो करा है,
लेकिन अनादर के साथ करा है, आदर के साथ जाएगा। सम्यक्त संबंधी पुण्य का अर्चन नहीं किया, मिथ्यात्व संबंधी पुण्यार्चन। इसीलिए विषय भोगों के साधन मिलने पर भी हम उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, अरुचि नहीं रख पाते। तो मूल कारण को पकड़ो भाई। विशुद्धि प्राप्त तो करनी है हमें, लेकिन वह विशुद्धि मिथ्यात्व वाली नहीं करनी है, सम्यक्त वाली करनी है। जिस दिन तुम सम्यक्त वाली विशुद्धि को अंगीकार करोगे ना, और उस विशुद्धि के द्वारा मिला गया फल, चाहे वो देव शास्त्र गुरु मिले या स्वाध्याय क्रम मिले, तो वहां पे नियम से तुम्हारी रुचि जागृत होगी, विवेक जागृत होगा। लेकिन जहाँ पे तुम मिथ्यात्व संबंधी पुण्यार्जन करोगे ना, तो वहां पे धर्म के साधन मिल भी जाएंगे, तो भी तुम उनमें सही तरीके से प्रवृत्ति नहीं कर पाओ। समझने का प्रयास करो कि धर्माचरण करते हुए भी तुम मिथ्यात्व संबंधी विशुद्धि अंगीकार कर रहे हो या सम्यक्त संबंधी विशुद्धि। पुण्य की चाह तो बहुत है, लेकिन कौन से पुण्य की चाह है? जो संसार में ही रमाने वाला हो या संसार से पार कराने वाला हो? कौन से पुण्य की चाह कर रहे हो, और उस पुण्य की चाह में कौन सी विशुद्धियां अंगीकार कर रहे हो? इसका विचार करने का प्रयास करो। सबसे पहले देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी यथार्थ श्रद्धा होती है, उनके द्वारा दिए गए आयतन, उनके द्वारा हुए गए उपदेश, उनके द्वारा लिखे गए स्तोत्र महिमाबंध स्तवन, उनके प्रति यथार्थ श्रद्धा और आदर उत्पन्न होता है। अब बता, जिनके प्रति आदर ना हो और तुम उनके प्रति इस तरीके की विशुद्धि अंगीकार करो, तो उन महिमावंत स्त्रोतों से तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? विचार किया है? जिन स्त्रोत्रों से भगवान महान दुखों को दूर करने वाली महान औषधि दे रहे हैं, तुम उन स्त्रोत्रों का अनादर घर के गृहस्थ कार्यों में खर्च कर रहे हो। विचार तो करो कि तुम्हें उनका फल कैसे प्राप्त होगा। तो ध्यान में रखो, भले ही उन स्तोत्र स्तुतियों को पढ़ो मत, लेकिन उनका अनादर तो नहीं करो। फिर कहते हो कि हमारे अंतरंग में इतना तो पढ़ रहे हैं, इतना तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंतरंग में फल तो प्राप्त हो ही नहीं रहा। फल कहाँ से प्राप्त होगा भाई? विचार करो। एक उदाहरण आता है ना कि 3 बालक पढ़ाई करते हैं, एक बालक मात्र पढ़ाई करता है, दूसरा बालक पढ़ने के साथ साथ स्थान निश्चित करता है, और तीसरा बालक पढ़ाई के साथ साथ स्थान भी निश्चित करता है और समय भी निश्चित करता है। तो बताओ फिर परीक्षा में उत्तीर्ण कौन सा बालक होगा? जो पढ़ाई भी करेगा, स्थान भी निश्चित करेगा, समय भी निश्चित करेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो पढ़ाई कर रहा है, जो पढ़ाई के साथ स्थान निश्चित कर रहा है, वो भी पास होंगे, लेकिन उतने अंकों से पास नहीं होंगे। क्यों? कारण क्या है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास आदर नहीं था। विशुद्धियां तो थी, लेकिन आदर का परिणाम नहीं था। इसके पास आदर का परिणाम था। किसके प्रति? ज्ञान के प्रति। ज्ञान करने के प्रति पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आदर नहीं। लेकिन जिसे ज्ञान के प्रति आदर होगा, वो किस तरीके से पढ़ेगा? वो तीसरे बालक की तरह आचरण करेगा। देखो कि तुम किस समय क्या करो। इस समय जो चीज, आज जो स्तोत्र स्तवन या स्तुतियां, इनका प्रभाव जो खत्म हो गया है ना, इनका प्रभाव पड़ना जो खत्म हो चुका है, इनका असर करना बंद हो गया है, उसका मूल कारण सिर्फ एक ही यही है कि हमने इनको गलत समय पे पढ़ना शुरू कर दिया, गलत स्थितियों में पढ़ना शुरू कर दिया,
गलत अवस्थाओं में पढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए आज इन स्तुतियों और स्तोत्रों का प्रभाव हमारे जीवन से खत्म हो चुका है। वरना इनका अगर इन्हें पढ़ो और इनका प्रभाव ना पड़े, संभव ही नहीं है भाई। महान स्तोत्र महिमावंत स्तोत्रों का प्रभाव पड़े ना, उसकी गलती सिर्फ एक यही है कि हमने उसका समय और अवस्थाओं का ध्यान नहीं रखा। इसीलिए आज उन स्तोत्र और स्तवन और स्तुतियों का हमारे जीवन से प्रभाव पड़ना बंद हो गया है। पहले मिथ्यात्व संबंधी भूमिकाएं पढ़ो, फिर जीवन में जाके विशुद्धि संबंधी संयम और आचरण की ओर अग्रसर होना। ध्यान में रखना इस विषय की